हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज के इस रिवीजन क्लास में आप सभी के लिए 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। यहाँ पर आपको बताना है FTP संरचना पर बना होता है, मीन्स FTP डैश संरचना पर बना होता है। P2P, IM, IRC, क्लाइंट सर्वर। तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने कई बार आपको अपनी क्लास में पढ़ाया है, बताया है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये किस संरचना पर बना है आपको ये बताना है। देखिए, FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपकी जो फाइल ट्रांसफर होगी वो क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट होगी, है ना। क्लाइंट टू सर्वर होगी या सर्वर टू क्लाइंट होगी। इसका मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी करेक्ट। क्लाइंट सर्वर संरचना पर बना है आपका FTP, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बाकी जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सबसे पहले आप लोग शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन आपको बताना है, कंप्यूटर से मिटाई गई फाइलों फोल्डरों को रिसाइकल बिन से वापस प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सही है? कंप्यूटर से किसी भी फाइल किसी भी फोल्डर को आप डिलीट कर देते हैं तो उसे रिसाइकल बिन से आप वापस कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, सभी को जवाब करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, ट्रू। यानी कि आप वापस कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट किया है तो वो आपका रिसाइकल बिन में जाएगा और वहां से फिर आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि जब आप डिलीट करें तो वो रिसाइकल बिन में ना जाए, तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ में डिलीट करना होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइटर में साइड बार के किस आइकॉन में फॉन्ट स्टाइल का विकल्प मिलता है? अभी आपसे मेनू नहीं पूछा है, साइड बार पूछा है। तो राइटर में साइड बार के किस आइकन में फॉन्ट स्टाइल का विकल्प मिलता है? पेज, प्रॉपर्टीज, स्टाइल्स या फिर गैलरी? कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब? सभी को बताना है, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइटर में साइड बार के किस आइकन में फॉन्ट स्टाइल का विकल्प मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रॉपर्टीज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपका राइट आंसर है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे साइड बार में आपको जाना है, आपकी साइड बार है और सबसे पहला आपका है प्रॉपर्टीज का आइकन। यहाँ पर कई सारे आइकन आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसा सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, इसके बाद पेज का है, यहाँ पर स्टाइल का है, गैलरी का है। तो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर या आप जो भी फॉन्ट स्टाइल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फॉन्ट साइज है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सारे के सारे जो ऑप्शन आपको मिलते हैं ये प्रॉपर्टीज में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है? प्रॉपर्टीज है, क्योंकि फॉन्ट स्टाइल का जो विकल्प है वो हमें प्रॉपर्टीज के सेक्शन में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में निम्न में से कौन सा एक टेम्पलेट का हिस्सा नहीं है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की गई है। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में निम्न में से कौन सा एक टेम्पलेट का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, ब्लूप्रिंट, प्लान्स, सनसेट, फोकस या लस रेड। अब इसमें कौन सा एक प्रेजेंटेशन में टेम्पलेट का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ही, सभी को जवाब करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं और आप जाएंगे फाइल मेनू पर, यहाँ पर न्यू पर जाएंगे, यहाँ से आप टेम्पलेट को इंसर्ट करते हैं या कंट्रोल शिफ्ट एन भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एन आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने टेम्पलेट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ से आप अलग अलग टाइप के टेम्पलेट को इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप आपको मिलेंगे, जैसे ब्लूप्रिंट, प्लान्स है आपका, DNA है आपका, ठीक है, क्लासी रेड है आपका, यहाँ पर
ये सारे के सारे टेम्पलेट के नेम है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें होता कौन सा, सनसेट भी यहाँ पर दिया गया है, बट आपसे पूछा कि यहाँ पर कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पर देखो ब्लू प्रिंट प्लान्स भी होता है, सनसेट भी होता है, फोकस भी होता है, लस रेड आपका नहीं होता है। ये टेम्पलेट का नाम नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं तो लस रेड नहीं बल्कि लस आपका ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं, यहाँ से भी सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अब आपको बताना है एस रैम की गति डी रैम से अधिक होती है, यानी कि जो हमारी एस रैम होती है इसकी गति, इसकी स्पीड डी रैम से ज्यादा होती है। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमने इसके बारे में भी कई बार आपको पढ़ाया है। एस रैम की स्पीड डी रैम की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला करेक्ट। एस रैम का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को कहते हैं, एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को क्या कहते हैं बताइएगा। ओरिजिनल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट या इसमें से कोई नहीं। तो एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को किस नाम से जाना जाता है? आपका जवाब होगा सिफर टेक्स्ट। एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो होता है वो आपका सिफर टेक्स्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको बताना है इंस्टाग्राम पर हम क्या पोस्ट कर सकते हैं, पीडीएफ, फोटो, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट। तो इंस्टाग्राम पर आप क्या पोस्ट कर सकते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा फोटो आप शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट कर सकते हैं? फोटो पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कई बार ये भी सवाल होता है कि इंस्टाग्राम किस प्रकार की सोशल साइट है, तो आपको बताना है इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग सोशल साइट है। यदि किसी फाइल के 2,3,4 पेज को प्रिंट करना है तो कौन सा सही जवाब होगा? मीन्स अगर हम किसी फाइल में केवल 2, 3 और 4 पेज ही प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर एक और आप नन ऑफ दीज का ऑप्शन कर दीजिएगा। बताओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो हमें फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो पेज प्रिंट करने हैं किसी फाइल में वो केवल दूसरा पेज, तीसरा पेज और चौथा पेज करना है। तो आप 2 इसके बाद -4 लिख सकते हैं वहां पर। इससे क्या होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा पेज ही हमारा प्रिंट होगा। इनमें से क्या मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है? क्या मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है? VLC, कॉम प्लेयर, PDF या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। और जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर पाएं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, PDF। ध्यान रखना है PDF आपका सही जवाब हो जाएगा। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। आपको बताना है ईमेल में @ से पहले के भाग को क्या कहते हैं? ईमेल में जो @ का सिंबल होता है इससे पहले वाले पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, यूजर नेम या नन ऑफ दीज? इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? तो जो आपका ईमेल होता है उसमें @ के सिंबल से पहले का जो पार्ट होता है वो आपका यूजर नेम होता है ना? इसे आप यूजर नेम बोलते हैं। और @ के बाद वाला जो पार्ट होता है वो आपका डोमेन नेम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। जब कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे आप किस नाम से जानते हैं? जब कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे आप किस नाम से जानते हैं? क्या वो सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है, डॉक्यूमेंट कॉपी होती है या फिर कॉपी होती है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो उसे आप हार्ड कॉपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, हार्ड कॉपी होती है। आपको बताना है बूम का फुल फॉर्म क्या होता है? VOOM का पूरा नाम आपको बताना है। और प्रीवियस एग्जाम में भी सवाल कई बार पूछा गया है और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है।
बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, बिनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, बताओ कितने बिट का होता है IPv6 एड्रेस। तो आंसर होगा 128 बिट का होता है। IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है। अगर पूछें IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है। आपको बताना है पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है। पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर CPU। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रिंटर, ठीक है, सभी को ध्यान रखना है, प्रिंटर आपका राइट आंसर होगा। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, आपका हो जाएगा क्रोम, है ना, गूगल क्रोम आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है, मॉनिटर से है, CPU से है, माइक्रो प्रोसेसर से है या फिर मदरबोर्ड से है। तो यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब होगा। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आप सभी को बताना है। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो यहां पर सही जवाब होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, मैक OS जिसे आप बोलते हैं, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस मशीन का प्रयोग होता है। किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं या किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर होगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे आपको बताना है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैक्यूम ट्यूब, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। आपको बताना है वायरस का पूरा नाम क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। वायरस का फुल फॉर्म सभी को बताना है। यहां पर कौन सा सही जवाब होगा, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, आपको ध्यान रखना होगा। वेबसाइटों को विजिट करने के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रू है कि फॉल्स, यानी कि किसी वेबसाइट को अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ब्राउजर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना, बिना ब्राउजर के आप किसी वेबसाइट पर विजिट नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो माउस को बटन कर पकड़ कर रखने को क्या बोला जाता है। यानी कि माउस का बटन आपने दबा लिया और टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा तो उसे क्या बोला जाता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर पहला ड्रैगिंग, है ना, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आप कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो पकड़ कर रखना ड्रैगिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। आईसी चिप का निर्माण किससे होता है या किसके द्वारा हुआ है। आईसी चिप का निर्माण किसके द्वारा होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 25 में बताना है ट्विटर में वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। क्या ट्विटर में वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं ट्विटर में। ट्विटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है, भी आपको ध्यान रखना है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। और ट्विटर का ओरिजिनल नेम या पुराना नाम क्या है, तो TWTTR। इस प्रकार से भी सवाल आपसे हो सकता है। निम्न में से ई कॉमर्स का कौन सा मॉडल सीधे ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। कौन सा ई कॉमर्स का मॉडल सीधे ग्राहकों को, कस्टमर्स को सेवा प्रदान करता है, B2B, V2C, C2C या फिर
सी टू बी। बताइए 26 में कौन सा आपका सही जवाब है? तो यहां पर हो जाएगा बिजनेस टू कस्टमर, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी आपका। कौन सा ई कॉमर्स का मॉडल सीधे ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है? तो बिजनेस टू कस्टमर। यहां पर आपको बताना है इक्वल राउंड 154,35 154.35 कामा -2 का रिजल्ट क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने आपको राउंड वाले फॉर्मूले बहुत सारे समझाए हैं, जिसमें माइनस वाला भी बताया आपको कि माइनस अगर होता है तो कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर माइनस दिया गया, इसका मतलब पॉइंट से पहले हमें 2 स्थान राउंड करने होंगे, यानी कि 4 के स्थान पर 0 और 5 के स्थान पर 0। और 5 को यहाँ से अगर हटाओगे आप तो क्या होगा, आगे वाले में 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 के स्थान पर 2 हो जाएगा और 5 और 4 के स्थान पर 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब 200 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 200 इसका जवाब होगा। अमेजॉन के फाउंडर कौन हैं बताइएगा। अमेजॉन के फाउंडर आपको बताने हैं, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आंसर होगा जेफ बेजोस, ये हैं आपके अमेजॉन के फाउंडर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। आरपीए का अर्थ होता है, यानी कि आरपीए का फुल फॉर्म सभी को बताना है क्या होता है। आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर होगा वी आपका, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए का फुल फॉर्म होता है। और 31 में आपको बताना है यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करना है तो किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है डीईएस का पूर्ण रूप क्या होता है, मीन्स डीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। डाटा इंक्रिप्शन स्लॉट, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा इंक्रिप्शन सॉल्यूशन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो डीईएस का पूरा नाम आप सभी को बताना है, कौन सा होगा सही जवाब। तो यहाँ पर हो जाएगा डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है डीईएस का पूरा नाम, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और जिनका भी एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहें आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।